हर औरत चाहती है कि वो अपने घर का, परिवार का, बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखे और उसकी चाहत भी ज़रूरी है क्योंकि हम हाउसवाइफ ही अपने घर की बैकबोन होती हैं। जब हम घर को संवारती हैं ना तो घर फूल की तरह खिल उठता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैं भी एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ जो आप लोगों के साथ अपने डेली रूटीन को शेयर करती हूँ कि कैसे धीरे धीरे ही सही मैं अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल इंजॉय करने लगी हूँ। क्योंकि अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपने परिवार का ध्यान रख ही नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले घर में उठना पड़ता है और थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालना होता है। तो मैं सुबह 5 बजे डेली ही उठती हूँ। तो आप लोग तो मेरे वीडियोस देखते ही हो, लेकिन आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं करते हो और कमेंट नहीं करते हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे कि डे बाय डे कैसे मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रही हूँ। चेंज एक दिन में नहीं आता है, धीरे ही धीरे से आता है, बट हाँ उसके लिए हर दिन एक कदम चलना पड़ता है। तो मैं डेली ही प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं 5 बजे उठ के नीचे आ जाऊँ पार्क में। 15 मिनट फ्रेशनअप के होते हैं, उसके बाद सीधा मैं पार्क में होती हूँ। और जब मैं पार्क आ जाती हूँ ना, अलग लेवल की ही एनर्जी होती है। पहले मैं वीडियोस देखा करती थी, मुझे लगता था सब पागल बनाते हैं, नींद तो खुलती नहीं है, वहाँ कैसे जाया जाए। बट जब से मैं जाने लगी हूँ मुझे इतना सुकून मिलने लगा है कि वहाँ मतलब ना जाऊँ जिस दिन तो उस दिन मुझे गिल्ट फील होता है कि मैं क्यों नहीं गई। मतलब अंदर से रात में सो के ही सोचती हूँ कि मुझे हर हाल में उठना है। जब आप ये सोच लेते हो कि मुझे उठना ही है तो आप उठ जाते हो, और जब एक्सक्यूजेस देते हो मैं कैसे उठ पाऊँगी, मैं तो लेट नाइट सोई थी, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। पार्क से वापस आ गई थी 6 o'clock पे, और यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही हूँ अपना हेयर मास्क और साथ में ही एक अच्छी सी स्मूदी जो कि मुझे एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करती है। क्योंकि सुबह सुबह मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, तो अगर खाली पेट में करती रहती हूँ तो मुझे थोड़ा सा टायर्ड फील होता है। तो मैंने स्मूदी बना ली। इसमें जो भी हमारे पास 2 डेट्स मैंने डाले हैं, बनाना डाला है, मिल्क डाला है, और जो भी हम लाए थे अभी सारे मिक्स सीड्स, वो तो आपको दिखाया ही है मैंने, वो सारा डाल के, और थोड़ा सा हनी स्वीटनेस के लिए हनी आप स्किप भी कर सकते हो, और ये बहुत ही अमेजिंग सी ड्रिंक बनती है। अब मैंने जो प्याज का रस निकाला है वो अपनी स्काल्प में लगा लूँगी, साथ में मुल्तानी मिट्टी लगा लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा टाइम ऐसे निकालती हूँ अपने लिए, क्योंकि अगर मैं ये काम दिन के लिए छोड़ दूँ ना तो मेरे से हो ही नहीं पाएंगे। मैंने बहुत ट्राई किया है कि मैं अपनी केयर करूँ, बट दिन में जब मैं थक जाती थी सारे काम करके, पढ़ाई करके, बच्चा संभाल के, तो ये मेरे से हो ही नहीं पाता था। तो मैंने एक नई तरकीब निकाली कि सुबह उठते ही पहले एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद जो भी हेयर केयर, स्किन केयर करना है वो मॉर्निंग में करना है, उसके बाद झाड़ू पोछा करना है, फिर अपना घर का जो भी काम है, पढ़ाई है, लिखाई है, वो समेटना है। ऐसे करने से मैं डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कर पा रही हूँ, अपनी स्किन का, हेयर का ध्यान रख पा रही हूँ। क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि महीने में 10 से 15 हज़ार अपने बालों में, हाथ पैरों में और अपनी स्किन के लिए दे पार्लर में। सबके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं। 1000-500 की अलग बात होती है, लेकिन अगर आप पार्लर जाओगे और अच्छे से अपनी केयर करवाओगे ना, 10 से 12 हज़ार रुपये कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इतनी ज़्यादा रिच तो नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैंने बताया मैं बहुत ही सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ जो कि अपने हस्बैंड के साथ गुड़गांव में रहती हूँ, और दोनों ही हस्बैंड वाइफ मिलके अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चल के शायद मेरी मेहनत रंग लाएगी और मैं अपना बहुत अच्छा सा सपनों वाला जो मेरा है ना ड्रीम लाइफ, वो इंजॉय कर पाऊँगी। लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, और मैं धीरे धीरे कर भी रही हूँ। चेंज एक दिन में नहीं आता है, उसके लिए आपको सालों, बहुत साल मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरी कोशिश यही है कि मेरी मेहनत रंग लाएगी, और जो मैं कर रही हूँ वो मैं अच्छा कर रही हूँ। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, तो मेरा बुरा कभी होगा नहीं, बस यही ग्रैटिट्यूड मेरे मन में रहता है। तो मैंने अपना जो भी फेस मास्क था वो लगा लिया था, उसके बाद मैं लग गई हूँ क्लीनिंग में। तो ये जो क्लीनिंग वाला काम है ये सुबह ही सुबह हर दिन निपटाती हूँ। एक छोटा सा टास्क लेती हूँ और वो काम निपट जाता है। इससे मुझे थकावट भी फील नहीं होती है, और खुशी तो इतनी मिलती है ना जब घर मेरा चमकता है कि हाँ मैं ही हूँ जो ये सब कर रही हूँ। क्योंकि मेरे पास कोई हाउस हेल्पर नहीं है, कोई दूसरा सपोर्ट नहीं है, पूरा घर मुझे संभालना होता है। और
संभालती हूँ अच्छे से, इस चीज़ की खुशी होती है कि हर चीज़ में मैं अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब आप कोशिश करते रहते हो ना, तो आप धीरे धीरे उन चीज़ों में परफेक्ट बन जाते हो। तो बस वही कोशिश मेरी जारी रहती है। हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, नेगेटिविटी मुझसे बहुत दूर जा चुकी है। एक टाइम था कि मैं रोती रहती थी, चिड़चिड़ाती रहती थी, बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करती थी। अब ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ से दूर जा चुकी हैं, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि मुझे हार्ड वर्क करना है, बहुत अच्छे से अपने घर को संभालना है, अपने बच्चे को बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल देनी है। अगर मैं ही दुखी रहूँगी, मैं ही परेशान रहूँगी, तो मेरा बेटा मुझसे क्या सीखेगा। बस इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे घर के ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, मेरी हेयर केयर, स्किन केयर और कपड़े भी धुल चुके हैं। और टाइम हो रहा है अभी 9 o'clock का, और ये वीडियो है सैटरडे का। सैटरडे को बाल नहीं धुलने चाहिए, बट मैं भूल गई थी। मैंने फ्राइडे सोचा था, इस वजह से मैंने धुल लिए थे। अब यहाँ पे 9:30 पे बेटे को छोड़ने जा रही हूँ। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही होती हैं, क्योंकि हस्बैंड के पास आजकल ओवरलोड है, वर्क का बहुत सारा काम है। तो वो मुझे और बच्चे के लिए थोड़ा सा कम टाइम निकाल पा रहे हैं, बट उसमें भी मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि वो ये जो हार्ड वर्क कर रहे हैं वो हमारे लिए ही कर रहे हैं। उनमें उनकी पर्सनल चॉइस नहीं है। अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हम लोगों को जो लाइफ स्टाइल दे रहे हैं ना, वो कैसे देंगे। तो हर चीज़ में अगर आप खुशी ढूंढोगे तो आपको मिल ही जाएगी, और अगर आप दुखी होना चाहोगे तो उसका कोई सल्यूशन ही नहीं है। माता रानी का आगमन हो चुका है। पंचमी के दिन हमारे यहाँ पे माता रानी फिर से आई हैं दोबारा। दूसरा पंडाल लगा है जो कि बंगाली स्टाइल में मनाया जाएगा, तो वो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए बनाने जा रही हूँ साबूदाना की पूड़ियाँ। तो मैंने साबूदाना को रोस्ट कर लिया था, उसके बाद मिक्सी में पीस लिया है। अब मैंने आलू और नमक मिला दिया है, इसमें हरी मिर्च मिलाऊंगी और अच्छे से पूड़ियाँ बन जाएंगी। बहुत ही डिलीशियस सी बनी थी, मैंने सोचा भी नहीं था इतनी अच्छी बनेंगी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी मोटिवेट करता हो ना, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट मेरी लाइफ बना सकता है, क्योंकि ये जो सब कर रही हूँ ना, ये आगे चल के जब मैं देखूँगी तो मुझे लगेगा कि हाँ, मैंने अपने साथ साथ बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं। क्योंकि ये जो मैं कर रही हूँ ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि रात लेट सोती हूँ, सुबह जल्दी उठना होता है, फिर सारा कुछ मैनेज करना होता है। बट हाँ, धीरे शुरुआत छोटी है, बट एक दिन इसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत मिलेगा। मिलते हैं आपको एक